हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गिव अवे में अगर पार्टिसिपेट करना हो, जो कि मेरे चैनल पर चल रहा है, जिसका रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, तो कुछ ये चीज़ें आपको काउंट करनी है। ये इमोजीज या ये जो हार्ट है और फिर ये स्माइली है, इसके अलावा कुछ कोड हैं, इन सबको आपको काउंट करना है और इंस्टाग्राम माहीवे26 पर जा कर के मुझे डीएम करके आपको बताना है। कमेंट इसके बारे में नहीं करना है, सिर्फ डीएम ही करना है इंस्टाग्राम पर जाके। और इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ मैं मेरी मिनी मेकअप ट्रैवल किट, जितने भी मेरे पास। अब जैसे मुझे कहीं बाहर जाना होता है ना, तो मैं ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें लेके जाती हूँ अपनी मेकअप किट में, और शायद ये वीडियो आपके काम आ जाए। आप भी कहीं घूमने जाते हो या जाने का प्लान कर रहे हो, तो इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपके काम आ जाएगी। मेरी जो मेकअप किट होती है, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको बताऊंगी ना, वो इस छोटे से पाउच में आ जाएंगी। मेकअप का सारा सामान एक पाउच में आ जाएगा। ये छोटा सा पाउच है। मैं अक्सर बाहर जाती हूँ तो हमेशा ये छोटा सा पाउच ही लेके जाती हूँ, जिसमें मेरा मेकअप और ऑलमोस्ट स्किन केयर भी आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्किन केयर और हेयर केयर में मैं क्या क्या लेके जाती हूँ, उसके बाद मैं आपको मेकअप के लिए बताऊंगी कि आप क्या क्या चूज़ कर सकते हैं और मैं पर्सनली क्या क्या लेके जाती हूँ। तो स्किन केयर में फेस वॉश के लिए मैं हमेशा ऐसी छोटी पैकेजिंग देखती हूँ, जैसे कि ये पॉन्ड्स का फेस वॉश है। ये मैं ट्रैवल में ही लेके गई थी जब खत्म हो गया। नेक्स्ट ये सिरोना का है। ये भी छोटू सा पैकिंग है और ये तो 35 और ये आई थिंक 45 का नायका से लिया था मैंने। देखिए प्राइस भी कम ही मिलता है छोटी छोटी चीज़ों का, मिनी पैकिंग का। और दूसरी चीज़ रखने में आसानी हो जाती है। तो चलिए मैं आपके सामने ही ना अभी इस पैकिंग में सॉरी इस पाउच में डाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं कैसे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ। कभी कभी तो 2 पाउच हो जाते हैं, कभी कभी एक पाउच में हो जाता है। 2 पाउच तब होते हैं जब मुझे ज़्यादा दिन के लिए, जैसे 5 से 6 दिन के लिए जाना हो। अगर 1 से 2 दिन के लिए जाना हो तो मेरा एक पाउच काफ़ी है। अब मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको इसमें डाल के दिखाऊंगी। उसके बाद से मैं इस तरीके के फेस पैक ट्राई करती हूँ हमेशा। इसमें से कोई भी एक फेस पैक ही लेती हूँ, चाहे वो नीम स्क्रब हो गया, चाहे वो पील ऑफ मास्क हो गया, और या एक नीम पैक हो गया। एक तो स्क्रब हो गया और एक या तो फेस पैक ये वाला हो गया या ये वाला हो गया। तो इसमें से मैं एक ही चीज़ डालती हूँ। आप भी एक ही चीज़ डाल के लेके जाइए अगर 1-2 दिन के लिए जाना हो, क्योंकि इतना झंझट करने का टाइम नहीं मिलता है जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं। अगर आप कहीं रुकते भी हैं ना, किसी के घर भी रुकते हैं, तो ऑब्वियस है कि इतना टाइम नहीं मिलता कि हम जाके वहाँ पे बहुत अच्छे से अपने आप को पैम्पर कर सकें। बातचीत करने में ही समय निकल जाता है ना, अपने दोस्तों से बात करने में, या घूमने भी जाओ तो घूमने में ही निकल जाता है। होटल में भी अगर आप ठहरे हैं तो आप थोड़ा बहुत रेडी होने में ही अपना टाइम निकल जाता है। बट फिर भी अगर आपको समय मिलता है तो आप ये वाला गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क चूज़ कर सकते हैं, या आप ऐसा कोई एक फेस पैक यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ इस तरीके की छोटी पैकिंग, जो सिंगल पैकिंग वाला हो। आप चाहे तो इनमें से कोई एक ट्राई कर सकते हैं, या आप ऐसा क्ले मास्क ले सकते हैं पॉन्ड्स का। ये 30-35 रुपीज़ का आता है। ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आपको पील ऑफ मास्क ना लेना हो तो। नेक्स्ट बात करूंगी हेयर सीरम की। तो हेयर सीरम में मैं हमेशा ये छोटे वाले पाउच लेके जाती हूँ। देखिए अभी मेरे पास है पड़ा हुआ, स्टॉक में था मेरे पास, इसके लिए मैंने दिखा दिया। अक्सर मैं यही लेके जाती हूँ। 4 रुपये का ये छोटा सा सीरम आता है, जो कि 2-3 दिन मेरा आराम से निकल जाता है। और इसको फिर उसके बाद से फेंक के मैं आ जाती हूँ। ख़त्म हो गया तो फिर क्या करना है लेके आके, है ना। तो ये वाला सीरम मेरे काफ़ी काम आता है, और ये है एंटी फ्रिज हेयर सीरम, और बाहर हम अक्सर जाते हैं। अच्छा, शैम्पू और कंडीशनर के पाउच भी मैं ऐसे ही लेके जाती हूँ, और वो तो आपको पता है मार्केट में इजीली मिल जाते हैं 2-4 रुपये में। एंड मेरे पास अभी सीरम का था तो मैंने यहाँ सीरम का दिखा दिया आपको। नेक्स्ट मैं बात करूँ मॉइस्चराइज़र की या सीरम की, तो सीरम मैं हमेशा ये वाला लेके जाती हूँ। ये ओले की छोटी सी पैकिंग है 7 ml की, और ये सिर्फ मैं ट्रैवलिंग में ही यूज़ करती हूँ। इसके लिए मैंने आज तक इसका रिव्यू भी शेयर नहीं किया है, क्योंकि 1-2 दिन में आपको किसी भी चीज़ का अच्छे से पता नहीं चलता है। बट 1-2 दिन के लिए जब लगाना होता है तो मैं ऐसी छोटी वाली पैकिंग ही हमेशा ढूंढती हूँ। यही वजह है कि अभी तक रिव्यू नहीं शेयर किया। 1-2 दिन में मैं क्या बता सकती हूँ आपको कैसा है। बट हाँ, स्किन के ऊपर अच्छे से, मतलब जो मॉइस्चराइज़र या हाइड्रेशन चाहिए होती है, वो ये काम करता है। तो इसके लिए मैं इसी को लेके जाती हूँ, और इसका प्राइस 349 रुपीज़ है। और ये स्किन को हाइड्रेट करता है, अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ, रिव्यू नहीं शेयर किया तो, बट मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ मिल्की सा है ये, और काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता है। इसके ऊपर आप चाहो तो मॉइस्चराइज़र स्किप भी कर सकते हो, बट मैं अक्सर इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और मैं लगाती हूँ ये पिक्सी वाला, छोटा वाला पिक्सी का विटामिन सी लोशन। ये भी मैंने ट्रैवलिंग में ही फिनिश किया है, और ये काफ़ी महंगा आता है। इसकी तेज़ की ना किट आती है पूरी, विटामिन सी लोशन की, इसकी नाइट बाम की और टोनर की। तो मैं इसी तरीके से ये सब चीज़ें लेके जाती हूँ। सीरम हो गया, एंड देन ये इसका मॉइस्चराइज़र हो गया पिक्सी का। आप चाहे तो इसकी जगह, अगर आपको पिक्सी का नहीं लेके जाना है, अफोर्डेबल में जाना है, तो आप ये लेक्टो का और लैक्टो कैलामाइन का फेस लोशन लेके जा सकते हैं। ये भी छोटू सा है। मैं जो लेके जाती हूँ मैंने अपना बैग में डाल दिया। अब मैं इसको कर दूँगी साइड में, लेकिन मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि आप ये लेके जा सकते हो। एंड अगर आपको ये भी ना लेके जाना हो, तो आपकी जैसे स्किन ज़्यादा ड्राई हो
या विंटर्स में आपको जाना हो तो प्योर रूट्स की ये फ्रूट क्रीम आती है, इसको भी आप अपने फेस पर, हाथों पैरों पर भी लगा सकते हैं, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद से देखिए मैं वो लेके जाती हूँ, इसके लिए मैंने अपने बैग में डाल दिया, इसको मैं साइड में कर रही हूँ। एंड उसके बाद से मैं ना इन दोनों में से एक चीज़ लेके जाती हूँ मैं, या तो ये बोरोलिन हो गई 10 रुपये की, या ये वैसलिन हो गई 5 रुपये की, क्योंकि पैरों पर, एड़ियों पर लगा लेती हूँ अक्सर इसको, या और ये मेरे लिप्स पर भी काम आता है, तो अलग से लिप बाम कैरी करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। तो ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, इसमें से मैं एक चीज़ अपने पास लेके जाती हूँ। आपको ऑप्शन दे दिए, आप इनमें से कोई भी एक चीज़ लेके जा सकते हैं। अब बात करेंगे, मेकअप भी करते हैं तो मेकअप रिमूव करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए। तो मैं देखिए जो वाइप्स होती हैं, मैं मेकअप रिमूवर के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बहुत रेयर होता है जब मैं वाइप्स यूज़ करूँ, क्योंकि वाइप्स यूज़ करने से स्किन थोड़ी सी ना मुझे अपनी ख़राब लगती है। तो और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, आप रेगुलर बेसिस पे ये जो मेकअप वाइप्स होती हैं उनका इस्तेमाल अपने चेहरे पर ना करें, क्योंकि ये अच्छी नहीं होती, इनसे रिंकल्स पड़ते हैं। बट एक आध दिन के लिए कभी कुछ हो गया, एक दो दिन के लिए आपको कहीं बाहर जाना है, कहीं कुछ इमरजेंसी है, तब इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज़ मत इस्तेमाल कीजिए। तो मैं ऐसे छोटी पैकिंग वाले हमेशा प्रेफर करती हूँ। ये है ज़ूडियो का और ये 29 रुपीज़ का है आई गेस, और यस ये 29 रुपीज़ का है। तो इस तरीके की जो वाइट वाइप्स आती हैं, तो ये स्पेस कम लेती हैं और ये बैग में आसानी से आ जाती हैं। तो इनको मैं दोनों को डालूँगी। एंड अब मैं आपको दिखाऊँगी अपना मेकअप, कि मैं मेकअप में क्या क्या हमेशा, अच्छा अगर आपको थोड़ा सा पाउडर भी चाहिए हो, कभी कभी चाहिए होता है, टैल्क चाहिए होता है किसी किसी को, तो आप पॉन्ड्स का ये पाउडर ले सकते हैं, ये मात्र 10 रुपये का आता है और छोटी सी पैकिंग। अच्छा ये ट्रैवलिंग में बहुत काम आता है भाई। तो अगर आपको स्वेटिंग होती है या आपको लग रहा है कि बदबू आ रही है पसीने की, तो आप परफ्यूम नहीं लेके जा सकते हो, या आपको परफ्यूम सूट नहीं करता है, तो आप ये लेके जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मेकअप किट में आप लोग क्या क्या लेके जा सकते हो, और मैं अभी तक जितनी बार भी ट्रैवल पे गई हूँ मैं क्या क्या लेके गई हूँ। तो ये है इनसाइड का प्राइमर, ये देख सकते हो आप, ये छोटी सी पैकिंग है और ये 100 200 में आपको मिल जाएगी। अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी। अगर आपको इनसाइड का पसंद ना हो तो आप ये नायका का परचेज़ कर सकते हो, ये भी 149 या 150 के अंदर अंदर ही मिलेगा। हाँ 149 या 140 का कुछ था ऐसा ये। तो ये भी छोटू सा है, आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हो। और ये दोनों ही ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छे हैं, तो इन दोनों में से आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। वैसे आप इसको ड्राई स्किन पर भी ट्राई कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें से मैं एक डालूंगी अपने पर्स में, लास्ट टाइम मैं ये लेके गई थी, इस बार मैं ये लेके जाऊंगी। नेक्स्ट है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के देखिए, अक्सर हम लोग फाउंडेशन नायका से परचेज़ करते हैं, पर्पल से परचेज़ करते हैं, तो कभी कभी सैम्पल्स मिल जाते हैं। अब इस तरह के सैम्पल मेरे पास काफ़ी सारे थे मेबलिन के, तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि जो सैम्पल्स में मिले हैं और जो मेरी स्किन टोन से अच्छे से जा रहे हैं, तो मैं वो लेके जाऊँ। अब ये मेरी स्किन टोन के लिए अच्छा है, परफेक्ट है, बट ये थोड़ा सा वाइट है, तो ये हाईलाइटिंग के लिए यूज़ हो जाता है, और ये फाउंडेशन अपने फेस पर वैसे नॉर्मल लगाने के लिए। तो ऐसी चीज़ें मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ। पहले मैं इसी के सैम्पल्स लेके गई थी, यूज़ कर चुकी हूँ, अब ये 2 बचे हैं तो ये भी लेके जाऊँगी। अगर आपके पास सैम्पल्स नहीं मिलते हैं तो आप नायका की ये मिनी पैकिंग आती है फाउंडेशन की, एक तो ये ट्यूब फॉर्म में है, दूसरा ये बहुत लाइट वेटेड है, 7 ml ही क्वान्टिटी है। इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, और ये भी आई थिंक 150 के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसका प्राइस अब मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट आई गेस 150 के अंदर ही आपको मिलेंगे, क्योंकि ये सैम्पल साइज़ है। ट्राई एंड बाय वाला जब आप उसमें नायका में ओपन करेंगे तो आपको ये दोनों साइज़ मिल जाएंगे। तो स्किन शील्ड फाउंडेशन या स्किन जीनियस फाउंडेशन, दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। लास्ट टाइम मैं ये वाला लेके गई थी, इस बार मैं ये वाला लेके जाने वाली हूँ, तो ये मैंने डाल लिया अपने बैग में, इसको मैं कर रही हूँ साइड। फाउंडेशन हो गया। फाउंडेशन के बाद मुझे चाहिए होता है कंसीलर। तो कंसीलर देखो, मैं ये वाला कंसीलर कभी नहीं भूलती, बिकॉज अगर फाउंडेशन आपका लाइट वेटेड है, एकदम हल्का है, तो आपको कवरेज नहीं दे रहा, तो कंसीलर बहुत काम आता है। और दूसरी चीज़, अगर एक्ने वगैरह हो गए वहाँ पर जाके, तो इस तरीके की कंसीलर पैलेट बहुत काम आती है भाई। ऑरेंज से अपने एक्ने को हाइड करो, ग्रीन से उसको कवर करो, या डार्क से कवर करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन ये कंसीलर बहुत काम आता है। तो ये कंसीलर मैं ज़रूर लेके जाती हूँ, और ये 200 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छा है इनसाइड का कंसीलर, और कवरेज भी काफ़ी अच्छी है इसकी, तो ये तो मैं पक्का लेके जाती हूँ। पाउडर की बात करूँ तो ये पैक का मिनी पाउडर है मेरे पास, ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये मेकअप को अच्छे से सेट भी करता है और दिखता भी नहीं है फेस पर, एकदम इनविजिबल है, मतलब एकदम लाइट है और मैक के जैसे एकदम फाइन पाउडर है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको अपने मेकअप किट में या तो एक छोटा सा ब्रश रखना पड़ेगा। मैं क्या करती हूँ, मैं अक्सर कॉटन ऐसे ही मतलब लेके जाती हूँ, उससे डिप करके अपने फेस पर लगाती हूँ, या आप पाउडर पफ भी रख सकते हैं। देखिए बिल्कुल छोटू सी डिब्बी है, इसमें पाउडर है, और ये बहुत काम आता है भाई। आप बेकिंग कर सकते हैं, आप अपने पूरे फेस पर अप्लाई करके अपने मेकअप को सेट कर सकते हैं। और ये भी 250 के अंदर अंदर ही था,
काफ़ी अच्छा वाला है ये, आप इसको भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो। पैक का मिनी पैकिंग है इसकी। अब बात करें आई शेडो की, तो अगर आपको आई शेडो की ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़रूर लेके जाओ। अगर आपको आई शेडो की पैलेट ज़रूरत नहीं है तो बेशक आप अवॉइड कर सकते हो। मैं अक्सर ऐसी छोटी पैकिंग वाली आई शेडो ट्राई करती हूँ। अगर मेरे ड्रेस के साथ इसमें से कोई मैचिंग है तो मैं ज़रूर लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं सिर्फ काजल मस्कारा लगा के अपना काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि इतना मेकअप का टाइम भी नहीं मिलता घूमते घूमते। तो अगर आपको चाहिए तो आप ऐसी वाली आई शेडो पैलेट्स परचेज़ कर सकते हैं। वैसे मैं ये ब्लू हेवन की जो ये वाली है ना, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। बट अगर फिर भी इमरजेंसी है या आपको जाना है या कोई मैचिंग कलर है इसमें, या इसके साथ की आपको किसी दूसरे ब्रांड में मिलती है तो आप ट्राई कर सकते हो। बट येस, अगर नहीं कुछ दूसरा मिल रहा तो इसको भी लेके जा सकते हो। ये भी आई थिंक 100, 125, 150 तक आपको मिल जाएगी। चलो मैं इसको भी बैग में डाल लेती हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँ, मैं अच्छा आई शेडो की जगह क्या करती हूँ, मैं हमेशा हाईलाइटर्स ले लेती हूँ अपने, तो हाईलाइटर मेरे काम आ जाते हैं। ओके, एक चीज़ इसमें और जुड़ गई है, वो है ये पैक की स्ट्रोबिंग क्रीम। ये भाई मैं इस बार पक्का डालने वाली हूँ, क्योंकि मेकअप और कुछ करो चाहे ना करो, सिर्फ स्ट्रोब क्रीम लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, मस्कारा लगा लो, उससे भी बहुत अच्छे से काम हो जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी है, इसका मैं आपको बताऊँगी बाद में। लेकिन मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, 2-3 बार मैंने यूज़ किया, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है। और ये भी आई थिंक 200-250 के अंदर अंदर आपको ये मिल जाएगी, तो आप इसको ट्राई कर लेना। और अगेन पैक का ही ये है राइज एंड ग्लो टॉनिक मिस्ट, तो इसी को मैं एज अ मेकअप फिक्सर यूज़ करती हूँ लास्ट में। ये भी काफ़ी अच्छा है और ये भी 200 तक आपको मिल जाएगा, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो छोटू सी पैकिंग है तो ट्रैवलिंग में कितनी सारी चीज़ें होती होते बैग मेरा पूरा भर जाएगा। छोटी सी चीज़ें ना काफ़ी काम आती हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैंने मिनी पैकिंग ली है ना, ये स्पेशल एंड ट्रैवलिंग के लिए ही ली थी, क्योंकि अक्सर अब मुझे जाना पड़ेगा इधर, क्योंकि बहरीन में थे तो हर हस्बैंड मेरे ऑफिस जाते थे, इतना टाइम नहीं मिलता था घूमने फिरने का। अभी वो आते रहेंगे, आते आते रहते हैं बार बार, तो हम लोगों को घूमने फिरने का काफ़ी मौका मिलता है, तो इसके लिए हम लोग बाहर जाते रहते हैं। अब ये जो पैक का मिनी काजल है, 0.5 ग्राम इसकी क्वांटिटी है, आप देख सकते हो। काजल के लिए आप ये ट्राई कर सकते हो, या एक मैक का काजल आता है मिनी पैकिंग 700 कुछ रुपए का, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। खैर ये तो सस्ता है, ये आपको 200-250 तक मिल जाना चाहिए, लेकिन जो मैक वाला है वो 700-750 का है, तो आप देख सकते हो। मैं इसी को लेके जाती हूँ। एंड देन मैं उसके बाद से हाइलाइटर लेके जाती हूँ। मैं ब्लश तो लेके नहीं जाती, बट इनकेस अगर आप छोटी पैकिंग वाला कोई ब्लश चाहते हो तो इनसाइड का ये ब्लश आप यूज़ कर सकते हो, लेके जा सकते हो। मैं नहीं लेके जाती, मैं लेके नहीं जाऊँगी इसको, क्योंकि मैं लिपस्टिक को ही यूज़ कर लेती हूँ एज अ ब्लश। आपको चाहिए तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हो, और ये भी आपको 100-125 में मिल जाएगा। हाँ, मैं हाइलाइटर ज़रूर लेके जाती हूँ एक, मेरे पास यहाँ इनसाइड के 2 हाइलाइटर हैं, तो एक मैं अपने बैग में ज़रूर डालूंगी, और वही है मेरा ये पुराना वाला शेड जो मेरे पास है, कॉस्मिक पाउडर 06। ये मुझे बहुत पसंद है। ये भी आपको 100, हाँ ये देखिए 110 रुपये लिखा है यहाँ पर प्राइस, 110 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, बल्कि आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो आपको उल्टा डिस्काउंट ही मिलेगा। तो एक हाइलाइटर हो गया, अब मैं इसको हटा रही हूँ। आईब्रो पेंसिल तो मैं भूल ही नहीं सकती, और ये तो मुझे पक्का ही चाहिए। तो मिस कलर की आईब्रो पेंसिल या कोई भी आईब्रो पेंसिल आप एक डालिए, इतना बड़ा, इतनी जगह नहीं घेरेगा वो। लिपस्टिक के लिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं मिनी लिपस्टिक लेके जाऊँ, तो यहाँ पर मेरे पास है ये शुगर की मिनी लिपस्टिक। इसमें नायका की भी आती हैं, स्टे कुर्के की भी आती हैं, काफ़ी सारी ब्रांड है जिसमें मिनी लिपस्टिक आती हैं, आप वो ट्राई कर सकते हैं अगर आपका कोई स्पेसिफिक शेड हो तो। अदरवाइज़ मैं अक्सर क्या करती हूँ, मैं ये लेके जाती हूँ रैनी की 5 in 1। ये स्पेस भी सेव करती है और 5 लिपस्टिक इकट्ठे मिल भी जाती हैं, तो इन्हीं में से मैं यूज़ कर लेती हूँ, या इनमें से भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो ये मेरे बहुत काम आती हैं। और अक्सर जैसे कहीं खाने पीने जाना हो, वहाँ पर लिक्विड लिपस्टिक लगा के जाती हूँ मैं, क्योंकि मेरा खाने की वजह से मेरी लिपस्टिक नहीं निकलनी चाहिए। तो उस वक्त मैं ये लिक्विड लिपस्टिक लगाती हूँ। तो 1 या 2 मैं लिक्विड लिपस्टिक भी अपने बैग में ज़रूर डालती हूँ। अब मस्कारा तो भूल नहीं सकते। अच्छा, मस्कारा में मिनी मस्कारा मेरे पास कोई नहीं है। पहले था मेरे पास मेबलिन का, बट वो फिनिश हो गया, मैं अभी दिखा भी नहीं सकती आपको सैंपल में, वो भी सैंपल में ही आया था। तो अगर आपको कोई सैंपल में मिनी मस्कारा मिलता है तो आप वो लेके जा सकते हो ट्रैवलिंग में, और अभी नहीं मिलता है तो आप कोई अपना फुल साइज़ का मस्कारा ले लो। वैसे भी मेरे बैग में भी काफ़ी जगह है। इसके अलावा मैं एक नेल पेंट ज़रूर ले रखती हूँ अपने बैग में, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लगता है कि हाँ भाई लगा होना चाहिए नेल पेंट, काफ़ी अजीब सा लग रहे हैं हाथ। तो एक नेल पेंट मैं घर से जो लगा के जाती हूँ, वही शेड मैं अक्सर लेके जाती हूँ अपने बैग में। और कभी कभी ऐसा होता है कि मन करता है कि निकाल दो, नहीं चाहिए, तो फिर ये नेल रिमूवर जो वाइप्स होती हैं ये भी मैं लेके जाती हूँ साथ में। और ये बिल्कुल लाइट वेटर छोटू सा है, ये भी 40 रुपीज़ के आसपास, यस 50 रुपीज़ का है ये। तो ये भी ऐसा कुछ भी अपने बैग में ज़रूर लेके जाइए आप, ताकि अगर
इन केस आपका नेल पेंट रिमूव करने का मन करे तो वहाँ पर आपको किसी और से लेने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप खुद से अपना ले लें। तो ये भी मैं ज़रूर लेके जाती हूँ। तो ये हो गया है मेरा मेकअप एंड स्किन केयर का एक पाउच, पूरा मेकअप किट। तो मैं इसी को ऐसे ही लेके जाती हूँ अपने ट्रैवलिंग बैग में, और ये बहुत काम आती है मेरे। और देखिए इतने से पाउच में मेकअप और स्किन केयर सब आ गया। एक्चुअली ये ना जो पाउच है ये लैक्मे से मुझे काफ़ी टाइम पहले गिफ्ट मिला था, मैंने शॉपिंग की थी काफ़ी, उसके साथ ये पाउच मिला था मुझे। तो काफ़ी अच्छा है ये। इस तरीके के पाउच मेरे पास और भी हैं, जैसे कि ये है एक, अक्सर ये ले जाती हूँ, ये थोड़ा सा उससे बड़ा आ जाता है। अदरवाइज़ ये कलर बार का है, ये नायका से ही शॉपिंग करते वक्त गिफ्ट मिला था। हाँ, ये भी जो लैक्मे वाला भी है ना, ये भी नायका से ही मिला था, लैक्मे के परचेजिंग के साथ में। तो और ये है कलर बार का, ये वाला। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, बट ये मुझे ज़्यादा पसंद है तो अक्सर इसी को लेके जाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके जाती हूँ अपने उसमें ट्रैवलिंग में। आप चाहो अगर आपको मेकअप किट कोई बनानी हो ऐसी जो आप ट्रैवलिंग में लेके जा सको, तो ये ऐसी इस तरीके से आप ज़रूर बना सकते हो, लेके जा सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। चलिए मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।